एसटीएन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारी इसी श्रृंखला में हमारे साथ कवि बंटी सुमन जी। बंटी सुमन जी से हम जानेंगे कि इन्होंने काव्य यात्रा कब से प्रारंभ की और किसकी प्रेरणा से की। आइए बात करते हैं हम बंटी सुमन जी से। बंटी जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। बंटी सुमन जी, अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं, आपकी शिक्षा कहाँ हुई और किस रूप में आप काव्य यात्रा से जुड़े? मैं रहने वाला तो एक छोटा सा गांव है हमारा, जिसका नाम है खेड़ी और कनवास तहसील है। और छोटा सा गांव होने के कारण और सुविधाओं की कमी होने के कारण मेरे जो नाना जी हैं, मामा जी हैं, वह तहसील दिगोद है, तो वहाँ मैंने 10वीं पास करी। और काव्य यात्रा की बात करें अपन तो क्या है, जैसे धन्ना लाल जी सुमन हुए यहाँ पर हाड़ौती के जाने माने कवि हुए। तो देखो, कविताओं के प्रति तो न तो जानते समझते कुछ नहीं थे, छोटे बच्चे थे, तो उस समय उनको देखा भी नहीं था, मंचों भी नहीं देखा था। यह है छोटे बचपनों में उनकी वो कैसेटें चलती थी, तो हाड़ौती की कविताएं सुना करते थे, इतना था। और उसके बाद में क्या है कि धीरे धीरे एक पता क्या, एक जन्मजात एक वो संस्कार ऐसा था कि मैं वो बीच बीच में मैं पंक्तियाँ बना लेता, जोड़ लेता था। हिंदी से तो कोई मेरा संबंध नहीं था, क्योंकि हाड़ौती में पले बड़े, हाँ, तुक करने लगे, तुक बनाने लगे हाड़ौती की तुक। तो उस समय तो घर वालों ने कहा कि यार ये लड़का, ये चौरा पागल हो गया क्या, ये क्या करने लग गया, पढ़ने लिखने में तो इसका दिमाग नहीं, ये क्या बनाने लग गया। ये था सर। तो जब आप तुकबंदियाँ बनाते थे तो तुकबंदियाँ आप किसको सुनाते थे? मैं तुकबंदियाँ मेरे मित्रों को सुनाता था। और मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता था, उस समय एक सम्मेलन यहाँ राजनगर में हुआ। और वह जो सम्मेलन था ना, वो उसकी व्यवस्थाएं बिगड़ गई थी। इस तरह जिस तरह से वहाँ का माहौल बनाना, तो हिंदी में तो अपनी मातृभाषा तो हाड़ौती थी। तो मेरी जो पहली कविता की जो शुरुआत हुई, मैंने पहली कविता बनाई 10वीं में जब मैं पढ़ता था, तो वह हाड़ौती की कविता बनाई। तो आपने जो कविताएं लिखी वही हिंदी में लिखी या मतलब हाड़ौती माइड भाषा में लिखी? मैंने पहली जो मेरी कविता है वो माइड भाषा हाड़ौती में है, और उसी को बोलते थे, तो उसी में अच्छे से विचार व्यक्त कर पाया। और उसके बाद में फिर मैंने हिंदी में भी लिखा। अब तक आप कितना काव्य संग्रह कर चुके हैं आपके जो पांडुलिपि के हिसाब से? तो सर, मैंने जो कविताएं अब तक जो लिखी ना, तो लिखने में तो मैं लगभग 10-15 साल से थोड़ा थोड़ा लिख रहा था, और मंच मुझे नहीं मिला था सर। तो पहला जो मुझे मंच मिला वह रूप नारायण जी जो संजय जो शर्मा हैं, तो उनके माध्यम से मैं दशहरा मैदान में काव्य पाठ करने का मुझे मौका मिला। लेकिन उसके बीच में मैं लगभग बहुत समय तक मैंने लिखा नहीं था कुछ, लेकिन उसके पहले मैंने बिना मंच मिले मैंने काफ़ी लिखा। जैसे 100 से तो अधिक में दोहा लिख चुका, दोहे वह मैंने लिखे, क्योंकि कबीराश्रम से मेरा संपर्क था, वहाँ से क्या मैं जुड़ाव था, तो एक आध्यात्मिकता के विचार भी जागे, तो मैंने दोहे भी लिखे। और कुमार विश्वास जी को मैंने सुना, तो उसी तर्ज पे मैंने कविताएँ भी लिखी, पंक्तियाँ कुछ मुक्तक भी लिखे मैंने। और फिर क्या है, जैसे जो आध्यात्मिक जो लोग थे ना, तो मोबाइल के माध्यम से मैंने उनको सुना, और सुन कर के बहुत सारे जो लेख थे, लगभग 30 से 40 मैंने लेख लिखे अलग अलग टॉपिकों पे। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये है सर। बंटी सुमन जी, आपने जो कविताएं लिखी वो हमारे दर्शकों को सुनाओ। बिल्कुल, मैं सुनाऊंगा, मैं निवेदन करूंगा मैं आपके बीच। सबसे पहले तो मैं अपना नाम आपको बता दूं। नाम तो देखो, घर वालों ने जो मुझे दिया है, बंटी नाम दिया मुझे। हर जगह मुझसे पहले से पूछा जाता है यार अलग से नाम क्या है, लेकिन यही है बंटी। पीछे लगाता हूँ मैं सुमन, बंटी सुमन। लेकिन जो सुमन है, सुमन तो सब लगाते हैं, लेकिन मेरे मन में आया यार सुमन क्यों लगाते हैं, तो मैंने उसी पे एक दोहा बनाया, इस पे एक दोहा बनाया जाए। तो मैं आपके बीच सुनाता हूँ, रखता हूँ मैं अपने भाव कि सुमन सुमन सब कोई कहे, कि सुमन सुमन सब कोई कहे और सुमन न जाने कोई।
सुमन सुमन सब कोई कहे सुमन न जाने कोई, और जो सुमन खुशबू करे सुमन कहावे सोई, जो सुमन खुशबू करे सुमन कहावे। फिर चुनौतियाँ भी आई जीवन में विद्यार्थियों के, और हमारे जैसे चुनौतियाँ है ना, तो फिर मैंने मोटिवेट करने के लिए लिखा कि छोटे लक्ष्य के लिए सुमन खिला नहीं आज, छोटे लक्ष्य के लिए सुमन खिला नहीं आज, अरे करनी ऐसी कर चलो कि लोग करे सब नाच, करनी ऐसी कर चलो कि लोग करे सब नाच। इस प्रकार के मतलब आपने दोहों में भी काफ़ी दोहे लिखे। हाँ, दोहे भी लिखे, तो कुछ चुनिंदा जो दोहे थे तो मुझे भी अच्छे लगे, और अधिकतर मैं इनको सुनाता रहता हूँ। जब बंटी जी आप पहली बार आपने मंच साझा किया, हाँ भाई आप तुकबंदी तो आप हमेशा से करते हाँ, थे, है ना, काफ़ी वर्षों तक आपने तुकबंदी की। जब मंच मिलता है ना, उसमें सामने जनता भी होती है, और जब मंच पर अपन चढ़ते हैं और अपना जब प्रेजेंटेशन होता है, हाँ। तो आपको कैसा भाव महसूस हुआ उस समय? मैं कभी मैंने विद्यालय में जाके प्रार्थना भी नहीं बोली। मैं शुरू से एक थोड़ा शर्मिला सा था, शर्मिला स्वभाव का था, तो जैसे मान लो कहीं चल जाओ तो शरीर कंपन करने लग जाए। लेकिन मैं कक्षा 11 में मुझे बुला लिया गया गांधी जयंती पे, तो एक पंक्ति उसी समय मैंने बनाई कि इस हिंदुस्तान को मिटाना चाहा ब्रिटेन सल्तनत आंधी ने, इस हिंदुस्तान को मिटाना चाहा ब्रिटेन सल्तनत आंधी ने, और इस देश को बचाया मोहनदास करमचंद गांधी ने, इस देश को बचाया मोहनदास करमचंद गांधी ने। तो इस प्रकार से उसके बीच में क्या हुआ सर कि जो गांव में जो सम्मेलन होते थे ना, तो मंच तो नहीं मिले थे, लेकिन हमने उनको ही मंच बना लिया। जहाँ भी जैसे सम्मेलन होते और वहाँ पर माइक जो होता ना, तो उसी को लेके बैठ जाते और वहीं सुनाते रहते। तो वहाँ से भी कहीं न कहीं थोड़ा सा बोल हिम्मत है वहाँ से आई बोलने की। बंटी जी कोई कविता सुनाओ? बिल्कुल, कविता में सुनाऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको कविता सुनाऊंगा जो जीवन के बारे में सर, और आप लोगों का भी उसमें यूँ लगेगा आपको जैसे आपका अपना अनुभव है। अगर वास्तव में ऐसा लगता है तो मेरे शब्द सार्थक हो जाएंगे। ये संसार कैसा है आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, तो दुनिया कैसी है तो मैं आपके बीच में रखता हूँ कि ये दुनिया देख ली मैंने तो मैं बतलाऊँ क्या मैं अब, कि ये दुनिया देख ली मैंने तो मैं बतलाऊँ क्या मैं अब, अरे किया विश्वास इस पर था तोड़ा विश्वास इसने सब, कि इस दुनिया की हकीकत को जब तुम जान जाओगे, किस दुनिया की हकीकत को जब तुम जान जाओगे, ये गिरगिट है बदलती रंग इसे पहचान जाओगे, ये गिरगिट है बदलती रंग। बहुत बार क्या होता है सर कि अपन जो दिखाई देता है ना आंखों से, सही को सही नहीं कर पाते, गलत को गलत नहीं कर पाते। तो उसके लिखा मैंने मुक्तक कि जो इन आँखों से दिख जाए उसे सपना नहीं कहते, और जो अपने स्वार्थ को साधे उसे अपना नहीं कहते। हृदय में दर्द जब आए तब हम गीत गाते हैं, हृदय में दर्द जब आए तब हम गीत गाते हैं, और जिसे दुश्मन भी न कर पाए उसे अपने कर जाते हैं, जिसे दुश्मन भी न कर पाए उसे अपने कर जाते हैं। कुछ जो छंद हैं जो मैच्योर जो व्यक्ति हैं उनके लिए बहुत ही एक, क्योंकि उनका अनुभव है, वही मैंने जो उन भावों को मैंने कविता में रखा। आप जैसे कैसा उल्टा व्यवहार है संसार का, तो माता पिता के प्रति पहले अपन कुछ नहीं कर पाते, संसार से चले जाते हैं, फिर तमाम प्रकार का दिखावा करते हैं कि कैसी उल्टी है ये दुनिया नकल से काम लेती है, कि कैसी उल्टी है ये दुनिया नकल से काम लेती है, और धक्का देती है जिंदों के थाम मुर्दों को लेती है, धक्का देती है जिंदों के थाम मुर्दों को लेती है। अरे यहाँ कोई नहीं तेरा यहाँ सब लोभ के रिश्ते, यहाँ कोई नहीं तेरा यहाँ सब लोभ के रिश्ते, और नकली फूलों की कीमत है फूल असली हुए सस्ते, नकली फूलों की कीमत है फूल असली हुए सस्ते। बहुत बढ़िया बंटी जी, वास्तव में बहुत अच्छे मुक्तक आपने समाज के लिए लिखे, और वास्तव में जो आज जो देखने को मिलता है वो आपके मुक्तकों में मतलब सही सटीक वर्णन आपने उसमें किया। आपने
अब तक जितनी भी आपकी रचनाएं लिखी हैं, अब उसकी क्या पांडुलिपि आप तैयार कर रहे हो ताकि कहीं साहित्य प्रकाशन में उसका उस सूची में आपका भी नाम शामिल हो? अब कर रहा हूँ सर। कुछ कविताएं हैं जो मैंने अब लिखना चालू कर दिया उनको। जैसे मैं पढ़ाता हूँ ना, तो बीच बीच में मैंने ये भी देखा कि आज जो कोटा में, जो अन्य जगहों में दिखाई दे रहा है कि जो बच्चा है वो एक तनाव में जा रहा है, डिप्रेशन, तमाम प्रकार की अपन घटनाएं आज दिन सुनते हैं। तो मैंने 2 पंक्तियाँ उनके बारे में भी बनाने की कोशिश करी कि अपनी पंक्तियों से अगर किसी का जीवन थोड़ा मोटिवेट हो सके, एक आनंद का संचार हो सके। निराशा क्या है, सफलता असफलताएं तो मिलती रहती है, मैंने खूब असफलताओं को प्राप्त करा, लेकिन जीवन बहुत बड़ा होता है। तो विद्यार्थियों के लिए कि निराशा छोड़ दे बंदे, कभी जुगनू चमकता है। कि निराशा छोड़ दे बंदे, कभी जुगनू चमकता है। कभी तकदीर के किस्से, कभी मौसम बदलता है। कभी तकदीर के किस्से, कभी मौसम बदलता है। अब मैंने प्रेरणा जो विद्यार्थियों के लिए कृष्ण के माध्यम से, हाँ, कि त्यागे आलस दूर मंजिल, कि त्यागे आलस दूर मंजिल, कथा सारी अधूरी है। कि त्यागे आलस दूर मंजिल, कथा सारी अधूरी है। और कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कर्म करना जरूरी है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये बात है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया मोटिवेशनल आपने मुक्तक सुनाए, बहुत ही अच्छा लगा। बंटे जी, और भी आपकी कई कविताएं हैं जो आपने मंचों से साझा की है आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक तो मैं जो जीवन का जो अंतिम जो सत्य है ना, उनके मैंने कोशिश करी कि कुछ पंक्तियां मैं बनाऊं, क्योंकि क्या है, जीवन पूरा जा चुका होता है ना, तब जा कर के उस सत्य को जान पाते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। तो मैंने कोशिश करी, हाँ, तो कि यहाँ लाखों का मेला है, फिर भी दिल तो अकेला है। कि यहाँ देखो कितने हैं, लेकिन कि यहाँ लाखों का मेला है, फिर भी दिल तो अकेला है। और अहम को त्याग दे बंदे, यह जग 2 दिन का मेला है। कि उधर जाना नहीं बंदे, जिधर है पाप की गलियां। उधर जाना नहीं बंदे, जिधर है पाप की गलियां। अरे ये जीवन 4 दिन का है, फिर मुरझाएगी कलियां। ये जीवन 4 दिन का है, फिर मुरझाएगी कलियां। पैसों के बारे में लोग बोलते हैं तो देखो, पैसों के बारे में 2 दृष्टिकोण सामने आते हैं। कुछ व्यक्ति ज़्यादा आदर्शवादी होते हैं तो वो बोलते थे पैसा क्या है, पैसा तो हाथ का मेल है। लेकिन ऐसा भी नहीं, पैसे के बिना काम भी नहीं चलता। हर जगह आज आर्थिक युग है तो हर जगह पैसे की आवश्यकता भी है, लेकिन बिल्कुल ही पैसे में व्यक्ति अपना पूरा जीवन समाप्त कर ले तो ये भी एक मनुष्य जीवन का अपमान हो जाएगा। क्योंकि तुलसी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़ा एक हीरे जैसा जीवन है। तो इसके बारे में मैंने एक पंक्ति बनाई कि पैसा भी कमाना पड़ता है ज़िंदगी में, क्योंकि काम नहीं चलता है। कि पैसा भी कमाना पड़ता है ज़िंदगी में, पर इतना भी मत कमाना कि जीवन चला जाए गंदगी में। इतना भी मत कमाना कि जीवन चला जाए गंदगी में। और पैसा खूब कमाना, हम मना नहीं करेंगे, पर इतना याद रखना कि हम सदा नहीं रहेंगे। इतना याद रखना कि हम सदा नहीं रहेंगे। और आप आगे भी बराबर लिखता रहेगा, कहीं के मानवो आपको? बिल्कुल लिखता रहूँगा। और मैं ये प्रयास करूँगा कि एक जो भारतीय जो संस्कृति है ना, अपने जो महापुरुष हैं, महाराणा प्रताप है, भगत सिंह हैं, और राम हैं, कृष्ण हैं, बहुत सारे जो कबीर जी हैं, तुलसी हैं। तो मुझे अगर मैं बना पाया, मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे व्यक्तियों पर भी मैं बनाऊँ। जैसे अभी ज्वलंत जो विषय है राम का, तो 2-4 शब्द मैंने उस पर भी बनाए हैं। तो मैं आपके सामने निवेदन करता हूँ। 22 तारीख को जैसे प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है भगवान श्री राम की, तो मेरा हृदय, मेरा भाव था कि मैं उन पर बनाऊँ एक कवि की जो इस जन्म में। तो मैं आपके बीच में निवेदन करता हूँ। राम क्या है? कि राम जी महान, कि राम जी महान वे हैं भारत की शान। कि राम जी महान वे हैं भारत की शान, सारी दुनिया में और सारी दुनिया में धूम मचाई रे। राम जी बड़े महान हैं रे, राम जी बड़े महान हैं। अब क्यों महान है साहब राम जी? कि अयोध्या का राज, कि अयोध्या का राज त्याग वन में ले वास। साहब एक प्लॉट नहीं त्याग पाता व्यक्ति, घर एक छोटा सा कमरा, अयोध्या के राज्य को त्याग दिया श्री राम ने। 14 वर्ष के लिए वन में चले गए। कि अयोध्या का राज त्याग वन में ले वास, पिता माता की और पिता माता की आज्ञा निभाई रे।
कि राम जी बड़े महान हैं रे, राम जी बड़े महान हैं। अब कौन किस किस की अच्छी भूमिका रही है, श्रेष्ठ भूमिका? हाँ, कि लक्ष्मण सा भाई। देखो आप भाइयों भाइयों में जब भी अपन कहते हैं कि भाई हो तो लक्ष्मण जैसा, कि लक्ष्मण सा भाई, कि लक्ष्मण सा भाई माता कौशल्या, और माता कौशल्या धन्य रघुराई रे, राम जी बड़े महान हैं रे, राम जी बड़े महान हैं। अब किस किस के प्रति उनका प्रेम था, किस किस से उनका घनिष्ठ संबंध रहा है, तो हर व्यक्ति को उन्होंने अपने गले से लगाने का काम करा है। किसी के भेदभाव वाला उनका भाव नहीं था, हर व्यक्ति को उन्होंने अपने गले से लगाया। कि केवट के राम, कि केवट के राम माता सबरी की, माता सबरी की महिमा बढ़ाई रे, राम जी बड़े महान हैं रे, राम जी बड़े महान हैं। कि तुलसी के राम, कि तुलसी के, अब तुलसी की थोड़ी राम है, तुलसी की तो है ऐसे, कि तुलसी के राम जन जन के है राम, सारी दुनिया में और सारी दुनिया में धूम मचाई रे, राम जी बड़े महान हैं रे, श्री राम जी बड़े महान हैं। बहुत बढ़िया बंटे सुमन जी, राम जी पे भी आपने बहुत अच्छी कहानी मतलब कविता सुनाई। आप एक तो ये काव्य यात्रा जो आपकी है, यह आपका तय आर्थिक संबल भी न प्रदान कर पा रही, तो फिर भी आपको साहित्य सृजन बराबर आपको चाल रहे थे, ये पर कहीं खेबो जाओ जाओ। इसका मेरा ये कहना है भाई साहब आपसे और आपके चैनल के माध्यम से, मैंने कि मैंने इतिहास पढ़ा है, अपने महापुरुषों का इतिहास पढ़ा है, चाहे तुलसी हैं, चाहे कबीर हैं, चाहे अपने क्रांतिकारी, चाहे भगत सिंह हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती हैं। तो ये चाहते तो अपने घर बढ़ सकते थे और सुख उठा सकते थे, खूब ऐशो आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे। किसी ने कहा, किसी क्रांतिकारी ने कहा कि हम भी उठा सकते थे घर में सुख, हम भी सुख उठा सकते थे घर में रह रह कर, हमें भी हमारे माँ बाप ने पाला था दुख सह सह कर, दरो दीवार पे असरत की नज़र करते हैं और कुछ रहना अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। तो मेरी जो बाहरी प्रेरणा के बजाय मेरी आंतरिक प्रेरणा रही है कविताएं। मेरी ये है कि अगर ईश्वर ने मुझे ये जो उपहार दिया है ना कविता करने का, तो एक मेरा दायित्व है कि मैं लोगों के बीच में जो ईश्वर ने, जो प्रकृति ने मुझे दिया है, मैं इस प्रकृति को वापस लौटा दूँ। समाज ने मुझे दिया और समाज को सौंप दूँ। सही बात कही आपने वास्तव में, कि जैसे मीरा थी, हाँ, वो महारानी थी, परिवार ने उसको ठुकराया, लेकिन आज जग में परिवार को नहीं जान के किसको जाना जाता है? मीरा को। तो ऐसे साहित्य यदि लिखते रहे और सोच आप जैसी हो तो मतलब साहित्य का दुनिया में बहुत बड़ा नाम होगा। जाते जाते बंटी जी एक कविता आप और सुनाइए हमारे दर्शकों को। तो कविता सुनाता हूँ मैं, कुछ आपको मुक्तक सुनाता हूँ। हाँ, मुक्तक सुनाइए। जैसे एक कर्म के संबंध में कि कर्म कर आलस नहीं, मेरा संदेश है आपके चैनल के माध्यम से कि कर्म कर, मेरा खुद स्वयं रचित है कि कर्म कर आलस नहीं खुद पर कर विश्वास, कर्म कर आलस नहीं खुद पर कर विश्वास, और ज्यों ज्यों पग आगे धरे त्यों त्यों मंजिल पास, और ज्यों ज्यों पग आगे धरे त्यों त्यों मंजिल पास। एक और अच्छा सा दुआ है, तो इसमें कहा गया है कि कहता सो करता नहीं, क्योंकि संसार में अपन हर व्यक्ति में भी सब व्यक्ति बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन हम बहुत कम कर पाते हैं, वैसा का जो व्यवहार में आचरण में बहुत कम उतार पाते हैं। कि कहता सो करता नहीं जन जीवन धिक्कार, ऐसे व्यक्ति का जीवन धिक्कार है कि कहता सो करता नहीं जन जीवन धिक्कार, और कागज से जो फूल बने सुगंध ना आवे हार, कागज से जो फूल बने सुगंध ना आवे हार। ये थे हमारे साथ बंटे सुमन जी। ग्रामीण क्षेत्र से इनका परिवेश है। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे और इन्होंने जो अपनी काव्य जो रचना थी वह हमें सुनाई और आप तक पहुंचाई। इनका मानना है कि ये काव्य सृजन लगातार इनका जारी रहेगा और साथ ही जो इन्होंने लिखा उसकी एक पांडुलिपि तैयार करके और ये प्रकाशन के रूप में सामने लाएंगे आने वाले दिनों में। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस जो चैनल है जिसके माध्यम से मैंने अपने विचार रखे, STN जो चैनल है, और जो भाई साहब हैं, मैं पूरी संस्था को बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।